देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूं। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है क्या, हम लोग एक क्रम में कैसे बढ़े, एक क्रम में किस तरह बैठे। हेलो, एक क्रम में बैठने की व्यवस्था। हम लोग अभी तक जो बैठते हैं कहीं से कहीं बैठ रहते हैं और भाषा का ना कोई ज्ञान है ना बैठने का। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछेगा, हेलो, क्वेश्चन में जब हम लोगों से पूछेगा बैठने की व्यवस्था कैसी है आपकी, तब हम उस समय क्या करेंगे, बैठने का जो रूल है हम लोग थोड़ा पकड़ लेंगे, भाषा का गौर। हेलो, हम लोग क्या करेंगे, भाषा से संबंधित बैठने का क्या होता है वो हम सीखेंगे। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग जो अरेंजमेंट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैठने की व्यवस्था सीखेंगे। क्या सीखेंगे, बैठने की व्यवस्था हम लोग सीखेंगे। आप मान चलिए आपको दे देगा क्या, मान के चलिए एक टेबल के मेज है, टेबल के चारों ओर मान चलिए ए बैठा है, बी बैठा है और सी बैठा है और डी बैठा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, मतलब ताश खेल रहे हैं। तो ए का जो बी पड़ोसी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए का पड़ोसी सी हो जाएगा और बी का पड़ोसी डी हो जाएगा। ए का पड़ोसी जो दोनों साथ साथ खेलता है यही हो जाएगा क्या, पार्टनर। ये दोनों का पार्टनर हो जाएगा। पड़ोसी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पड़ोसी, और ये क्या हो जाएगा, पार्टनर। ये दोनों पार्टनर कहलाएगा। ए सी क्या कहलाएगा, ए सी पार्टनर हो जाएगा। ए और सी आपस में पार्टनर हो जाएगा और ए बी पड़ोसी हो जाएगा। अगर मान चलिए जैसे चार गो व्यक्ति के बैठा रहे हैं, देखिए ये चार व्यक्ति है, क्या कर रहे हैं, आपस में पत्ते खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में पत्ते खेल रहे हैं। तो ये दोनों हो जाएगा आपस में क्या, ये और ये व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति हो जाएगा क्या, एक दूसरे का पार्टनर। और ये दोनों हो जाएगा क्या, आपस में पड़ोसी। और ये इसके ओर देख रहा है और ये किसके ओर, इसके ओर देख रहा है। दोनों आपस में विपरीत रहते हैं एक ही समय पर। आगे देखिएगा।
मान चलिए कोई बैठा है व्यक्ति P यहाँ पर, Q यहाँ पर, R यहाँ पर और S यहाँ पर। ये आमने सामने देख रहा है उत्तर दक्षिण के। अगर मान चलिए P यहाँ बैठा है उत्तर में तो वो देखेगा किस ओर? P बैठ रहा है उत्तर में तो वो देखेगा किस ओर? दक्षिण की ओर। वो देखेगा किस ओर? दक्षिण की ओर। P यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है तो देखेगा किस ओर? Q की ओर। अगर मान चलिए Q देखेगा किस ओर? उत्तर की ओर। Q किस ओर देखेगा? उत्तर की ओर। यही सब खेल बेल है। 2 मिनट रुकिए आ रहे। अगर उत्तर का जो व्यक्ति है उत्तर मुंह में बैठे है वो किस ओर ताकेगा? अगले व्यक्ति को किस ओर देखेगा? दक्षिण को। मान चलिए यहाँ पर कुछ फिगर से कंसल्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए हम भाषा पर समझते हैं। ये जो व्यक्ति है ये किनके ओर देखेंगे? इनके ओर। और ये जो दक्षिण से ओर देखेंगे, ये दक्षिण से ओर से देखेंगे तो किसके ओर देखेंगे? इनके ओर। दक्षिण मुंह करके अगर आगे वाले पड़ोसी के देखेंगे तो उत्तर की ओर। जो उत्तर में व्यक्ति देखेंगे इनके ओर। पूरब वाले व्यक्ति अगर ताकेंगे नजरिया से तो किनको देखेंगे? इनको। और ये नजरिया से अपना ताकेंगे तो इन्हीं को देखेंगे। अगर पूरब वाला कहेगा, पूरब वाला व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति अगर भाषा में दे दिया कोई व्यक्ति उत्तर में खा रहा है और वो किस ओर देख रहा है तो आंसर आ जाएगा दक्षिण में। कह देगा राम। मान चलिए ये राम भाषा में दे दिया, राम उत्तर में बैठा है, राम उत्तर में बैठा है, ठीक है। और सीता को देख रहा है, क्या कह रहेगा? राम उत्तर में बैठा है और सीता को देख रहा है तो सीता किस दिशा में है या किस ओर है? तो सीता किस ओर है? दक्षिण की ओर है। ये सब सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट और दिशा से संबंधित भी जाता है।
ये दिशा से भी संबंधित है और क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। आगे हम लोग देखिए, हम लोग सीख लिए क्या, अगर राम उत्तर की ओर देख रहा है, राम उत्तर मुंह करके बैठा है तो किस ओर देखेगा, दक्षिण की ओर। अगर कोई व्यक्ति पूरब में खड़ा है वो किस ओर देखेगा, पश्चिम ओर। अगर मान चलिए यही अगर ताश खेल रहे हैं, यही सब व्यक्ति यही 4 व्यक्ति हैं जो आपस में ताश खेल रहे हैं या पासा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, आपस में पासा खेल रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, एक ताश खेल रहे हैं। तो जब ताश खेलेंगे तो ये और ये दोनों क्या होंगे, पार्टनर होंगे। यहां से यहां तक ये पार्टनर और यहां से यहां तक ये दोनों पार्टनर होंगे। ताश खेलने में ये दोनों ही पार्टनर होंगे। या कह देगा, भाषा में दे देगा, जो राम के सामने श्याम है, सीता है। राम के सामने कौन है, सीता है। अब दे देगा राम के सामने सीता है, राम के सामने सीता हो गया। अब सीता हो गया, कह देता है जो, आगे दे देगा जो इसका पड़ोसी है, कौन, श्याम। अगर दे देगा सीता, मान लिया ये क्या है, सीता है। सीता के पड़ोसी कौन है, राम है। राम क्या हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। राम क्या है, पड़ोसी हो सकता है। मान लिए ये गीता है, सीता का पड़ोसी कौन भी हो सकता है, गीता भी हो सकता है। सीता का पड़ोसी राम भी, श्याम भी है और सीता का पड़ोसी गीता भी है। लेकिन अगर पूछ दे, ये अगर इसका नाम अनिल दे देते हैं, ये सीता का अनिल कभी पड़ोसी नहीं होगा। सीता का अनिल जो है पड़ोसी नहीं होगा। क्या होगा, पड़ोसी नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, विपरीत में है, विपरीत में है। इसके जस्ट विपरीत में है वो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग बना सकते हैं। और एक चीज देखिए, इस चीज पर आगे हम वृत्त से संबंधित बैठा बनाने जा रहे हैं। तो पड़ोसी कौन है और कौन पड़ोसी नहीं है वो जान लिए। यहाँ से हम क्या सीखे, सीता का पड़ोसी कौन है, श्याम है। और सीता का पड़ोसी कौन हो सकता है, गीता। यही 2 व्यक्ति पड़ोसी हो सकता है। ये अनिल पड़ोसी नहीं होगा, ये व्यक्ति पड़ोसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अब देखिए हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। वृत्त से, सीटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन ले रहे हैं और 4 व्यक्ति पर ही डील कर रहे हैं। ये वृत्त में 4 आदमी बैठे हैं। क्या है, वृत्त में 4 व्यक्ति बैठे हैं। कभी कहेगा क्या, इसका केंद्र के मुंह और है, तो केंद्र के मुंह क्या कीजिएगा, केंद्र के मुंह रखने कहेगा तो अंदर मुंह कर दीजिएगा। केंद्र का मुंह कहेगा, ये 4 व्यक्ति केंद्र की ओर बैठा है तो क्या करेगा, सबका मुंह केंद्र की ओर हो जाएगा। सबका मुंह, ये तीर का एरो केंद्र का मुंह हो जाएगा। हम यहाँ से सबसे पहला सीख रहे हैं, सब 4 व्यक्ति किसी वृत्त में बैठे हुए हैं, उनका केंद्र के ओर मुंह बैठा है। तो 4 व्यक्ति हैं, ये चारों व्यक्ति हैं, इनका केंद्र की ओर मुंह है। देखिए चार व्यक्ति का केंद्र का मुंह है। अगर पूछ दे, यही में दे देगा, अगर सब व्यक्ति का मुंह क्या है, बाहर है,
सब व्यक्ति का मुंह क्या है, बाहर है। पूछ दे देगा, चार व्यक्ति के एक वृत्त में बैठे हुए हैं जिनका केंद्र किधर है, केंद्र के विपरीत है। तो केंद्र के विपरीत जब भी दे देगा, ये मान लिया केंद्र है तो विपरीत ये हो जाएगा। और केंद्र की ओर कहेगा तो यही हो जाएगा, केंद्र की ओर दे देगा भाषा, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर दीजिएगा तो ये एरो लीजिएगा। अगर कहेगा केंद्र से विपरीत, केंद्र के विपरीत दे देगा, केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत तो ये एरो लीजिएगा। केंद्र के विपरीत देगा तो ये एरो ले लीजिएगा। और क्या कहेगा, केंद्र की ओर ही कहेगा, केंद्र के विपरीत एरो बाहर कीजिएगा, केंद्र के विपरीत एरो बाहर, केंद्र का विपरीत इस ओर लीजिएगा, केंद्र के विपरीत तो यहाँ ले लीजिएगा। देखिए हम दो चीज सीखे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा और केंद्र के विपरीत करके, ये दो की क्लियर हो गया। अब देखिए वृत्त संबंधित में पड़ोसी हम बता चुके हैं। अगर मान लिए इसका नाम दे दिए सीता, इसका नाम दे दिए गीता, इसका नाम श्याम और इनका नाम अनिल। चार व्यक्ति है, चारों व्यक्ति का नाम क्लियर कर दिए। अब कहेगा भाषा में देगा, गौर कीजिए, सीता का पड़ोसी कौन है, राम है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, पड़ोसी इधर भी हो जाएगा और सीता के पड़ोसी ये भी हो जाएगा। पड़ोसी संबंधित क्लियर हो गया कंसेप्ट। पड़ोसी कौन हो जाएगा, सीता का पड़ोसी अनिल भी हो जाएगा और सीता का पड़ोसी गीता भी हो जाएगा। यही दो व्यक्ति ऐसा है जो सीता का क्या है, पड़ोसी हो सकते हैं। आगे अनिल कभी पड़ोसी नहीं होंगे, ये श्याम जो है कभी क्या होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सामने। अगर पूछ देगा सीता को सामने कौन है, सीता का सामने, सीता का सामने कौन है तो हो जाएगा आपका क्या, श्याम। और श्याम का सामने कौन है तो सीता। अगर पूछ देगा गीता के सामने कौन है तो अनिल। यही चार गो हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। अब देखिएगा, चार व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुंह के कर, केंद्र के विपरीत करके मुंह बैठा है, केंद्र के विपरीत करके बैठे हैं। दे देगा भाषा में, चार व्यक्ति केंद्र के विपरीत करके मुंह बैठे हैं, दे दिया। मांग चलिए, यहाँ दे देगा कौन, सीता,
अब देखिए कहता है एक चीज सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ध्यान देने वाले बात क्या है। मान लिया इसका नाम सीता है, यहाँ पर नाम दे दिए गीता। यहाँ नाम दे दिए क्या, इसका नाम दे दिए श्याम, इनका नाम दे दिए पूजा। एक चीज देखिए भाषा में सबसे और क्या है, हम लोगों को दाएं बाएं का चक्कर होता है। क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट में बैठने में, क्या होता है दाएं बाएं का चक्कर होता है। तो सबसे पहले दाएं बाएं का खेल खेलिएगा। देखिए ये सीता का दाएं कौन हो जाएगा, दाएं किस ओर बढ़िएगा, हम लोग किस ओर जा रहे हैं, दाएं की ओर। दे देगा सीता का दाएं कौन है, श्याम है, तो दाएं हो गया। भाषा दे दिया सीता के दाएं कौन है, श्याम है, श्याम सीता के दाएं कौन है, श्याम है। आगे दे देगा श्याम का दाएं पूजा है, श्याम के दाएं पूजा है। देखिए श्याम के दाएं, सीता के दाएं क्या है, श्याम है, श्याम के दाएं पूजा है, और पूजा के दाएं कौन है, गीता है। दाएं जब भी ओरिएगा तो इस दाएं के जब दिशा हम घूरेंगे तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉक में बाय चलेंगे। घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के दाएं चलेंगे तो घड़ी की ओर विपरीत में। अगर ध्यान नहीं रहेगा दाएं किस ओर मुड़ना है, दाएं किस ओर मुड़ना है, तो घड़ी का जो सुई चलता है उसका विपरीत में। घड़ी में सुई कैसे चलता है, ऐसे ऐसे न चलता है, घड़ी का सुई ऐसे ही चलता है। यहाँ से गया 12 3 बजा, तो हम क्या करेंगे, दाएं जाना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में क्या चलेंगे, हम लोग दाएं चलेंगे। यहाँ तक दाएं वाले क्लियर हो गया। दाएं में कोई समस्या, आप देखिए बाएं कैसे चलिएगा। अब सीता बाएं और मुड़ा, कहता है सीता बाएं और मुड़ा, और दूसरा स्थान पर पूजा है। सीता के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, पूजा है। भाषा दे देगा सीता के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए दे दिया बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, पूजा है। सीता के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पूजा है, ये पूजा है। सीता के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो बाएं घड़ी के सुई के अनुसार चलिएगा, और फिर पूजा के बाएं कौन हो जाएगा, श्याम, और श्याम के बाएं कौन हो जाएगा, सीता। यहां तो लगता है आपको बहुत गिजिर गिजिर हो गया दाएं बाएं खेल। आगे देखिए, आगे फ्रेश पेज में बता देते हैं। यहाँ मान चलिए ए है, यहाँ क्यू है, यहाँ टी है, यहाँ आर है। ए के अगर पूछेगा दाएं जाना है, इस ओर मुड़ेंगे। दाएं जाना है तो कैसे मुड़ेंगे, ऐसे। फिर क्यू के दाएं टी है, फिर टी के दाएं, दाएं का खेल खेलना है तो इसी ओर मुड़ेंगे। एरो किस ओर,
ये सब दाएं का ओर मुड़ रहे हैं, हम दाएं के मोर उड़ रहे हैं। क्या मुड़ रहे हैं? दाएं की ओर। मान लिए केंद्र बिंदु के ओर 4 व्यक्ति देख रहा है। क्या कर रहा है? भाषा देगा केंद्र बिंदु की ओर 4 व्यक्ति देख रहे हैं। केंद्र बिंदु की ओर 4 व्यक्ति देख रहे हैं। ए के दाएं कौन है? क्यू है। ए के दाएं क्यू है, या दे देगा भाषा में। ए के दाएं दूसरा और कौन है? टी है। भाषा दिया ए के दाएं दूसरा और कौन है? टी है। देखिए ए के दाया किस ओर घूमते हैं? इस ओर। ए के दाया किस ओर घूमते हैं? इस ओर। ए के दाएं कौन है? ए के दाएं दूसरा। तो ए के दाया पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कौन है? टी है। तो दिया है यहाँ भाषा में टी है, तो हम बैठा दिए ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? टी है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर टी है। अगर भाषा में दे देगा क्यू के तीसरे क्यू के तीसरा स्थान पर ए है। भाषा दे दिया क्यू के तीसरा स्थान पर ए है। तो सबसे पहले अगर मान चलिए क्यू कहाँ है, देखेंगे यहाँ है। यहाँ से गिनती करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा स्थान पर कौन है? ए। यहाँ आके बैठा देंगे ए को। दाएं कैसे कैसे बैठता है, दाएं में क्या क्या खेल होता है हम देख लिए। आगे देखिए, अब बाएं में थोड़ा देख लीजिएगा। मान के चलिए कह रहा है 4 व्यक्ति है और केंद्र की ओर देख रहा है। 4 व्यक्ति है, किस ओर देख रहा है? केंद्र की ओर देख रहा है। 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, केंद्र की ओर देख रहा है। मान चलिए आर दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया, टी दे दिया, यू दे दिया। 4 को चीज दे दिया, आर क्यू और टी। कहेगा आर के दाएं कौन है? क्यू है। बाएं आर के बाएं कौन हो जाएगा? क्यू। आर के बाएं कौन हो जाएगा? आर के बाएं कौन है? क्यू है। भाषा में दे देगा आर के तीसरा आर के बाएं, सॉरी आर के बाएं तीसरा स्थान पर कौन है? आर के बाएं तीसरा स्थान पर यू है। आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? यू है। आर के बाएं तीसरे स्थान पर गिनिएगा 1 2 और 3। आर के बाएं कहाँ गया? पहला बेर आया, दूसरा बेर और तीसरा। यू कहाँ पर बैठ गया? यहाँ पर आके बैठ गया। आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? यू है। तो यू आके कहाँ बैठ गया? यहाँ पर बैठ गया। आगे देखिए,
एक और भाषा में देखिएगा, एक भाषा दे देगा जो, एक दे देगा जो की। जो और जो की, एक भाषा देगा जो और जो की। जो और जो की का मतलब होता है नजदीक। जो और जो की का मतलब होता है नजदीक। जो और जो की का मतलब क्या होता है? नजदीक बैठने वाला। भाषा दे देगा ए बी, ए बी। भाषा आएगा तो हम लोग बता देंगे। ए और जो और जो की देगा तो क्या बैठेगा? नजदीक बैठेगा, दोनों नजदीक बैठेगा। एक भाषा दे देगा कौन? लेकिन। लेकिन, किंतु, परंतु, और, ये सब, ये क्या कहलाएगा? ये सब दूर वाले के लिए आएगा। ये दूर वाले के आएगा, ये नजदीक वाले का आएगा। नजदीक। देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग में भाषा लिखने में मिस्टेक हो जाएगा उसके लिए। ये आ गया जो और जो की। जो और जो की आएगा नजदीक वाले के लिए। लेकिन, किंतु, परंतु, और ये सब किसके लिए आएगा? दूर वाला व्यक्ति के लिए। जैसे मान के लिए यहाँ बैठा है ए जो की दे देगा बी, तो यहाँ बैठ जाएगा नजदीक वाला में। अगर दे दिया ए किंतु, तो किंतु आ जाएगा यहाँ दूर वाले के लिए। किंतु परंतु दे देगा तो वो आगेगा दूर वाले के लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए।
देखिए दिया है एस भी के दाएं तीसरा स्थान पर है। भाषा में दिया है एस भी के दाएं तीसरा स्थान पर है जो टी के पड़ोसी है। क्या है? टी का पड़ोसी है। जो क्या है? टी का पड़ोसी है। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे? भी को। बैठाने का क्रम लीजिएगा नीचे से। सबसे पृथ्वी को नीचे जो आता है केंद्र बिंदु वहीं से बैठाने का स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट आप करना है पृथ्वी के निचले भाग से। कहता भी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एस है। तो भी के दाएं दाएं हम इस ओर जाते हैं। कह पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? एस है। सबसे भाषा में गौर कीजिए एक के एक यहाँ दिया है भी के जिसके पीछे लगा है उसको पहले बैठा लीजिएगा। भी के तो भी बैठा लिए कहाँ पे? केंद्र बिंदु के पृथ्वी के निचले भाग वाला में। पृथ्वी के निचले वाला भाग में किसको बैठाना है? भी को। पृथ्वी को निचले वाला कहता है भाषा में भी के दाएं तीसरे स्थान पर एस है। तो भी के जिसके पीछे के लगा है उसको सबसे पहले बैठाएंगे कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। शुरुआत करे स्टार्ट करे केंद्र बिंदु से ही। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अब स्टार्ट यहाँ से हो गया। अब कहता है भी के सबसे पहले भी को यहाँ बैठा लिए के दाएं तीसरा स्थान। दाएं जाते हैं किस ओर? पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान कौन बैठ गया? एक्स बैठ गया। एक्स का जगह फिक्स हो गया। अब आगे कहता है जो टी का पड़ोसी है। जो किसके लिए शब्द आएगा? नजदीकी वाला। जो कौन है? नजदीकी भी। जो का नजदीकी टी का नजदीकी कौन है? भी। देखिए जो शब्द ये जो शब्द जो दिया है वो किसके लिए है? नजदीकी वाला के लिए। नजदीकी कौन है? भी। टी आ जाएगा दूर वाले। एस जो है टी का नजदीकी भी होगा और टी का दूरी कह देगा। टू का दूरी कौन हो जाएगा? एस। सबसे पहले हम जो का परिभाषा बता रहे हैं। जो आता है पर नजदीक वाले के लिए। तो टी का नजदीकी कौन है? भी। कहता है जो टी का पड़ोसी है। जो कौन? भी। अब देखिए टी कहाँ बैठेगा? टी यहाँ भी पड़ोसी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। टी दोनों जगह बैठ सकता है। टी यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। टी का दोनों स्थान अभी हो सकता है लेकिन एक स्थान टी को छोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठेंगे, दो स्थान पर नहीं बैठेंगे। टी स्थान कैसे छोड़ेंगे? तो आगे डाटा देगा उससे छोड़ना पड़ेगा इनको। ये पड़ोसी दे दिया है। आगे भाषा दे देगा टी का क्यू भी का पड़ोसी क्यू ए का क्यू के बाएं दूसरा स्थान पर। क्यू के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है? मान लेते हैं यू है। भाषा में दिया क्यू के बाएं दूसरा स्थान पर यू है। अब देखिए क्यू कहाँ बैठा है? जो हम उसको बाएं दूसरा स्थान पर कौन होगा? यू। अब देखिए क्यू अगर यहाँ बैठाते हैं, अगर क्यू मान ले यहाँ बैठा दिए तो बाएं इसी ओर ना घूमेंगे।
तो दूसरा स्थान पर यू यहाँ बैठ गया। अब देखिए क्यू यहाँ बैठा सकते हैं, क्यू अगर यहाँ बैठा लिए तो बाएं पहला और दूसरा स्थान पर भी तो ऑलरेडी बैठा है, तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा। अगर क्यू यहाँ बैठा लेते हैं तो पहला और दूसरा स्थान पर टी का एक पड़ोसी, भी का एक पड़ोसी टी है, तो क्यू यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्यू यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो क्यू का निश्चित कहाँ हो गया, यहाँ पर क्यू यहीं पर बैठेगा, टी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यू के भी के एक ही पड़ोसी होंगे। जब भी हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे तो पड़ोसी कितना होंगे, एक ही होंगे, दो पड़ोसी नहीं होंगे। अब पड़ोसी हो गया टी के पावर ई, यहाँ दे दिया यू। अब आगे क्वेश्चन बच गया, मान चलिए वो कुछ और दे दिया, तो वो हो गया, चारों व्यक्ति बैठ गए। अब बैठने के क्रम में हम लोग सीख गए दाएं कैसे बैठते हैं, बाएं कैसे भागते हैं, जो कि भी समझ गए। और वाला चीज किंतु परंतु जो है हम लोग आगे भाषा पर बनाएंगे तब सीखेंगे। क्वेश्चन से रिलेटिव देखिए, अब हम लोग क्या आगे क्वेश्चन पर, देखिए किंतु परंतु जो कुछ भी है दिया है क्वेश्चन में पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द में बैठा है, वृत्त के गिर्द में बैठा है। पी क्यू आर क्या आदमी है, मुंह करके बैठा है। अब देखिए यहाँ पर गिनती नहीं दिया है, कहीं कहीं दे देगा 8 व्यक्ति है 6 व्यक्ति, जब गिनती नहीं देना पड़ेगा तो गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति बैठने जुकुर हम लोग वृत्त में क्या करेंगे, उनको बैठने जुकुर जगह बना देंगे। कहता है क्या, केंद्र की ओर मुंह के बैठा है। देखिए भाषा में गौर कीजिए, 7 व्यक्ति बैठेंगे केंद्र की ओर। कहता है पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठा है। तो ये क्या हुआ, वृत्त में केंद्र का वृत्त है, 7 व्यक्ति बैठने का स्थान हम लोग फिक्स कर लिए। जितना व्यक्ति देगा उतना व्यक्ति का हम लोग क्या करेंगे, बैठने का स्थान क्लियर कर देंगे। जब स्थान क्लियर हो जाएगा, स्थान बैठने का क्लियर हो जाएगा सब व्यक्ति का, तब हम लोग क्या करेंगे। और देख लीजिए ये स्टेप है, ये स्टेप हम लोग उतना पढ़ेंगे नहीं, जितना व्यक्ति रहेगा भाषा में लिख के देगा, नहीं लिख के देगा तो केंद्र की ओर मुंह करके देगा। तो ये हल्का झलक ये दिया है क्या, आपका समय बर्बाद करने के लिए। डाटा हम लोग कहाँ से लेंगे, आगे यहाँ से लेंगे। भी पी के दाएं दूसरे स्थान पर, आप देखिए पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, भी। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, पी के। तो पी कहाँ पर बैठेगा, नीचे वाले स्थान पे। पी कहाँ बैठ गया, नीचे वाले स्थान पर। पी का स्थान क्लियर हो गया, पी के अब कोई नहीं रोक सकता है। देखिए पी कहाँ बैठा है, निचले स्थान पे। अब आगे देखिए क्या कहता है, पी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है, भी है। पी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन हो गया, भी। अब बाएं घूमिए, पहला स्थान दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा, भी बैठ गया। भी के स्थान क्लियर, अब भी के कोई नहीं यहाँ से हटा सकता है। और देखिए आगे क्या कहता है, और भाषा में दिया, और डब्लू के दाएं दूसरा स्थान पर। और आता है दूर वाले शब्द के लिए, और आ गया किसके लिए, भी के लिए। ये डब्लू और भी
और आ गया किसके लिए, ये और शब्द दूर वाले भी के लिए। डब्लू के दाएं कौन है, दूसरे स्थान पर भी है। अब देखिए ये है जो भी, ये भी जो बैठे हैं, डब्लू दाएं ओर से, इधर ओर से दाएं, ये घूमे हम बाएं, इधर से हम लोग जाएंगे दाएं। अब डब्लू को कहां पर बैठाइए, देख लीजिए डब्लू के कहां पर बैठाइए, जो उसके डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, भी। अब डब्लू का स्थान क्लियर कीजिए, उसके दाएं कौन हो जाएगा, भी। तो पहला दूसरा, यहां अगर डब्लू के बैठा दिए, देखिए तो पहला और दूसरा स्थान पर आ रहा है भी। डब्लू यहां बैठाए तो पहला दूसरा स्थान पर भी डब्लू के दाएं, डब्लू के दाएं दूसरा स्थान पर भी है, कौन सा स्थान पर, दूसरा। और पी के दूसरा स्थान पर कौन है, भी है। अब भाषा समझ में आया। क्या पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर भी है। और आता है दूर वाला के, किसके लिए, डब्लू आएगा भी के लिए, वर्ड डब्लू आएगा किसके लिए, भी के लिए। डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, भी है। ये क्लियर हो गया स्थान। अब इनका स्थान क्या हो गया, क्लियर बैठने का। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है क्या, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर टी है। अब देखिए क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। अब क्यू कहां बैठाइएगा, जो दाएं तीसरे स्थान पर टी आएगा। तो मान चलिए अगर देखते हैं ये जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो टी के हम क्या करते हैं, यहां बैठा के देख लेते हैं। टी यहां अगर बैठ जाएगा तो दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। क्यू के दाएं, कहता है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। क्यू कहीं न बैठा है तो क्यू के दाएं, तो दाएं इसी ओर जाता है, तो क्यू मान लिए कहां बैठा लिए, क्यू अगर यहां बैठा दिए तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, टी है। और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब देखिए क्यू यहां बैठा है, कहता है क्यू के, तो सबसे पहले क्यू लिए। क्यू के तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर टी बैठ गया, ठीक है। आगे भाषा में दिया और किसके लिए आएगा, टी के लिए। और शब्द किसके लिए आएगा, टी के लिए। और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी का निकटतम पड़ोसी टी हो रहा है, तो टी यहाँ नहीं बैठेगा, तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा। तो मान चलिए यहाँ देते हैं, अब क्यू का स्थान मान लेते हैं यहाँ बैठाने के लिए। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर भी बैठले ऑलरेडी, क्यू यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा है। यहाँ देखते हैं क्यू को, क्यू के दाएं तीसरा स्थान पर टी है, पहला दूसरा टी पर पहले भी बैठल है, क्यू यहाँ भी नहीं बैठा, तो क्यू यहाँ बैठेगा। क्यू का दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, टी। पहला दूसरा तीसरा स्थान पर टी बैठ गया। टी का स्थान क्लियर हो गया। क्यू का टी है यहाँ तीसरा स्थान, क्यू का दाएं, क्यू दाएं किस ओर जा रहा है, इस ओर। क्यू का दाएं कौन है, तीसरा स्थान पर टी है। कहता है भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए टी यहाँ भी है, भी दोनों बगल नहीं है, तो क्यू यहाँ बैठ गया, टी यहाँ बैठ गया। आप किसको बैठाना है, आगे भाषा में पढ़िए। आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस है, आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस है। अगर मान लेते हैं आर यहाँ बैठाते हैं, आर के दाएं तीसरे स्थान पर एस है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो कोई नहीं बैठा है। टी यहाँ क्लियर है, यहाँ ये नहीं बैठा है टी,
ये दोनों यहाँ नहीं बैठा है। तो आर के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है? एस है। तो एस यहाँ बैठ गया। अब देखिए सब को सब बैठ गए, कोई तो खाली नहीं है। तो सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग इसी तरह करेंगे। सीटिंग अरेंज में हम लोग अगर 40-50 क्वेश्चन बना लेते हैं या 100 क्वेश्चन बता देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी टाइप आएगा, वो आप लोगों का कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। अभी क्या होगा, कौन कहाँ पर बैठता है, टी कहाँ बैठता है, आर कहाँ बैठता है, पी कहाँ बैठता है, क्यू कहाँ बैठेगा, आपको पता नहीं है। कहते हैं हम लोग देखेंगे क्या, आप भाषा में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहता है क्यू के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है? क्यू कहाँ बैठा है? यहाँ है। इसका दाएं और दूसरा स्थान पर कौन है? आर है। आंसर हो गया। अब कहता है एस के एकदम बाएं कौन है? एस सबसे पहले खोजिए। एस है कहाँ? हैया है। एक्स के एकदम बाएं कौन है? यही ना, बाएं हम इसी ओर मुड़ते हैं। घड़ी का बाएं जब भी पूछता है, पूछ रहा है एक्स का एकदम बाएं, तो एक्स दाएं बाएं कैसे घूमता है? एक्स के बाएं, तो एक्स कहाँ पर है? ऊपर में। एक्स के बाएं घूमने के लिए जब भी कहेगा तो सुई, घड़ी के सुई के अनुसार, तो एक्स के एकदम बाएं कौन है? एक्स के एकदम बाएं डब्ल्यू है। तो एक्स के एकदम बाएं कौन हो जाएगा? एक्स के एकदम बाएं कौन हो जाएगा? डब्ल्यू। एक्स के एकदम बाएं आंसर कौन हो जाएगा? डब्ल्यू। आर के एकदम दाएं, अब आर खोजिए। आर के एकदम दाएं, आर के एकदम दाएं कौन हो जाएगा? एकदम दाएं घड़ी के विपरीत ओर में कौन है? टी है। आंसर हो जाएगा टी। निम्नलिखित में किस समूह का पहला व्यक्ति कहता है, निम्नलिखित में किस समूह का पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में है? देखिए, पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में है। दूसरा तीसरा के बीच में कौन है? पहला। इस समीकरण को कौन फॉलो करता है? देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन से देखिए कौन संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन में लीजिए आर। आर है कहाँ? यहाँ है। पी कहाँ है? आर और पी के पड़ोसी हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है? टी। टी कहाँ है? टी यहाँ है। डब्लू। डब्लू और एस। एस कहाँ है? एस। पहला और तीसरा व्यक्ति के बीच में कौन आ गया? दूसरा। दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति के बीच में आना चाहिए। क्या दूसरा ऑप्शन में क्या है? होना चाहिए कितना? पहला व्यक्ति आ जाएगा, मान लिया टी बीच में आना चाहिए। और क्या? दूसरा। दूसरा है डब्लू पहले होना चाहिए और एस बाद में होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन होता
तो ये सही हो जाता है, ये भी गलत है। दूसरा देखिए पी, यहाँ क्या है, क्यू है। क्वेश्चन बनाने में समय दीजिए। क्यू, क्यू है कहाँ पर, क्यू, पी, आर। क्यू हो गया मान चलिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब कहता है कि दूसरा तीसरा, पी और क्यू, दूसरा में रहता पी आर के बीच में क्यू अगर रहता तो आंसर सही हो जाता, ये भी गलत हो गया। अब चौथा देखिए, कहाँ है, क्यू, क्यू, भी और एस। पहला व्यक्ति ये हो गया, पहला कौन हो गया, क्यू हो गया, भी हो गया दूसरा और एस हो गया तीसरा। तो देखिए ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 2 और 3 के एक बीच में आए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आ जाए कौन, इनमें से कोई नहीं। आर में देखिए, आर क्या है, पहला मान लिए, पी कौन है, दूसरा, और क्यू कौन है, तीसरा। ये ऑप्शन के फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। टी देखिए, टी मान लिए पहला, डब्लू दूसरा, और तीसरा। ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन का डाटा है दूसरा, पहला और तीसरा के बीच में, ये डाटा किसी में फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 5। अब आगे क्या, भी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है, भी खोजिए सबसे। यहाँ भी के क्या कहता है, बाएं, तो बाएं इसी ओर घूमते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, टी। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 5 क्वेश्चन देखें इससे रिलेटिव, सिटिंग अरेंजमेंट से। आगे देखेंगे अगले भाग में।